कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी। सर, सलमान खुर्शीद जैसे पुराने नेता इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि जैसा बांग्लादेश में हो रहा है वैसा भारत में भी हो सकता है, क्या देखिए, दर्शाता है? कुछ लोग जो है वो हर क्राइसिस में कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के जो है वो सूरमा बनते हैं और इस तरह की कम्युनल क्रिमिनल कारीगरी के ज़रिए भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करने की कोशिश करना, उसके अलावा फेक फैब्रिकेटेड फोबिया के ज़रिए, फैंटेसी के ज़रिए देश के माहौल को ख़राब करना, ये कोशिश करते रहे हैं। देखिए, ये देश जो है वो 140-45 करोड़ लोगों का एकजुट देश इसलिए है कि हमारे यहाँ अनेकता में एकता का संकल्प, पंथ निरपेक्षता हमारा डीएनए है। रेडिकलिज्म कभी इस देश ने न स्वीकार किया है, ना कभी इस देश के लोगों ने स्वीकार किया है। तो इस तरह की बातें करके आप माहौल को ख़राब करने की अगर कोशिश करेंगे तो उसमें आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि हर समस्या में जो है वो सांप्रदायिक तड़का लगाने की कोशिश, हर आपदा को अवसर बनाने की कोशिश करना, और उसमें वो फेल होंगे। संजय राउत ने भी कुछ इसी तरीके का बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की स्थिति जैसी गंभीर है वैसे भारत में भी हो सकती है। आज फिर इंडिया गठबंधन से ही जुड़े हुए नेता देखिए, सलमान ये खुर्शीद। क्राइसिस में क्रिमिनल कम्युनल कॉन्स्पिरेसी का कंपटीशन है और कुछ नहीं है। सर, बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहे हैं, वहाँ माइनॉरिटीज़ के तौर पर हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या कहें? देखिए, पहली बात ये कि कल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने पार्लियामेंट में सरकार इस दिशा में राइट डायरेक्शन में काम कर रही है इसके बारे में बताया। ऑल पार्टी मीटिंग में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्रीफिंग दी उन्होंने, और ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियां इस बात से संतुष्ट हैं कि सरकार इस दिशा में राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल में भी लोगों के मानवाधिकार की रक्षा हो, लोगों की रक्षा हो, इसके लिए भी सरकार उचित कदम उठा रही है और इस बारे में उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है। इसलिए मुझे लगता है किसी को भी कम्युनल और क्रिमिनल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कुछ लोगों की आदत हो गई है कि फेक फैब्रिकेटेड किस्से कहानी गढ़ करके भय और भ्रम का भौकाल खड़ा करो, ये इससे सफल नहीं होंगे वो। शुक्रिया सर। धन्यवाद। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।